अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दरानी एपिसोड 8 के रिव्यू के साथ मेरे साथ मौजूद हैं शाहरुख शाहरुख कैसे आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह। बात नहीं मान रहे ना आप। यार हम ठीक हैं। लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि हाँ हमें ये लगता है आपको ऐसा करना चाहिए वैसे करना चाहिए। सुबह में लोगों ने बोला कि सिंस एपिसोड रात में आता है तो वो फ्रेश होता है, तो फ्रेश वो होता है। रिव्यू जो है ना बहुत मज़े का रखता है। सुबह हाँ। में ये होता है कि अपने काम वाम में मसरूफ हो गए तो निकल जाता है, तो आके रहे आपकी भी व्यूअरशिप गिरेगी और हमें भी मज़ा नहीं आएगा। तो कुछ ने बोला कि नहीं सुबह अपना आराम देखें। ओवरसीज़ वाले कह रहे हैं कि आराम देखें। ओवरसीज़ वाले कह रहे हैं कर लो सुबह में, हाँ, उनके लिए तो रात है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा का चक्कर और यार मेरे ख्याल से ज़िंदगी में ना तब्दीली ज़रूरी भी है। ज़रूरी है। ठीक है ना, तब्दीली आप लाते हैं तो चेंजेस आती है, और जब चेंजेस आती है कुछ लोगों को मुश्किल होता है अडेप्ट करना कि भाई ये चेंज आ गया है। और ऐसी बात नहीं है कि एपिसोड जो है वो फ्रेश होता है और हम नहीं देखते और बाद में देख रहे हैं। अभी भी हम जो है वो रात को नहीं देखा है एपिसोड हमने। हमारी कोशिश ये होती है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के या तो स्टूडियो के अंदर ही सुबह सुबह बैठ के हम देखते हैं फ्रेश बिल्कुल। ठीक है, रात को नहीं देखा होता, नोट्स बना के और फिर हम जो है बैठते हैं, तो वो बिल्कुल। यादें बिल्कुल ताज़ा होती हैं। बिल्कुल। और जब सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह मौसम कराची का माशाल्लाह इतना अच्छा हो रहा होता है, आप ड्राइव करके आओ ऑल द वे, रोड खाली मिलती है आपको, बिल्कुल। अच्छे मूड के साथ आप आ रहे होते हो। रात का सीन ये है कि एक तो पूरे दिन काम किया हुआ है, इसके चच्चड़ उसका चुड़चुड़ कंधे ना यूं नहीं होते, यूं होते यूं होते हैं, मरे हुए होते हैं, और फिर वो दिल नहीं हो रहा होता। घर जाने की जल्दी हो रही थी कि यार बस ये ख़त्म हो, ऐड क्यों आ गया, और बस चलें घर जाएं, सो जाएं और फिर बैक टू दी वर्क। यहाँ सुबह सुबह है ना पहला काम तमाशा, रिव्यू, उसके बाद सारे काम हो रहे हैं। तो दिन सबसे का पहले आगाज ही पढ़ने से तो मतलब कहने का मकसद है प्रायोरिटी देके सबसे पहले हमारा पूरा दिमाग, जहन, माइंड, बॉडी पूरी उस पर लगी हुई है। उसके बाद जो बचेगा एनर्जी, अब वो सारे हम अपने कामों में लगाएंगे जो हमारे हैं सही पर्सनल। बात है। नहीं अच्छा है, पता है मेरे ख्याल से मैं वैसे भी अभी कहता है कि रूटीन वो वाली अच्छी थी है, मतलब जो अभी करंट है हाँ कि फजर के बाद उठे, नमाज पढ़ी, फिर निकल गए, दिन का आगाज चुड़ियों के साथ हम भी निकल गए काम पे, दिन एक्टिव रहता है, अच्छी रहती है। शाम में मगरिब हुई घर वापसी जाए, फिर सो जाओ, तो ये अच्छा रहता है, बंदा एक्टिव रहता है। वरना वही ना रात को एग्जॉस्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल मुझे सिर्फ होती ना, वो जो अलार्म मेरा बजता है कुछ सुबह 5:30 बजे का रखता हूँ मैं, और वो उठना जो होता है ना, वो सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, नींद से उठना। और फिर 5:30 से लेकर जितना होता है मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 पे मैं देख रहा होता हूँ। ठीक है, जहाँ टास्क आता है मुझे पता होता है लंबी होगी तो मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, ना 1.5 इस तरह से देख के पूरे नोट्स बता लेता हूँ। लेकिन एक बार आप उठ गए, फिर आप तैयार हुए, एक कप चाय मिल जाती है बेगम के हाथ की, और फिर आप जो है वो हमारी गेट में अम्मा क्या थी आपकी भी हो जाएगी। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी हाँ इंशाल्लाह जी, है सीन, तो फिर वो भी हाँ आपको भी बेगम की चाय नसीब होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खुशी देखो चेहरे पे। तो खैर हाँ, ये वाला सीन है पूरा। बाकी है कि देखें आप लोग भी एडजस्ट होने की कोशिश करें, सुबह वाले में हो जाएंगे। हाँ हाँ, अच्छी बात है। फ़ोन खड़का दिया आपने? खड़का दिया मतलब? फ़ोन खड़का दिया आपने? ये क्या होता है? फ़ोन घुमा दिया आपने? फ़ोन घुमा दिया? नहीं, घुमा देना चाहिए ना नहीं यार, घुमाया निकल गए लोग घर से। यार। निकल तो गए, लेकिन खड़काने के बाद भी उनके पास जो मैसेज आए होंगे वो अभी देख चुके होंगे क्या? वो होता है ना कि 3 दिन का डिले आता है, रोक लेते हैं घर के अंदर के, भाई वो तो कहीं नहीं सैटरडे जाओगे। को निकलते थर्सडे को हैं। हाँ, सैटरडे तक वो ऐलान रोक के लिए के रोकते हैं। एयर बाय रोक के रखता है, बिकॉज जहाँ तक मैंने सुना है कि ताकि लीक ना हो जाए न्यूज़। हाँ, फिर सैटरडे को एपिसोड आ गया, फिर गायब। कायद को किक आउट। हम नहीं देखा इंडिपेंडेंस डे पे, पहले कायद ने मुल्क आज़ाद कराया, फिर खुद को इंडिपेंडेंस डे के आज़ाद किया, करीब कायद खुद आज़ाद हो खुद गए आज़ाद हो। कल ही हम मेरे ख्याल से अब जो सबके ऊपर हम रिएक्शन दे रहे थे या हाँ एक ओपिनियन पेश कर रहे हाँ थे, उस पर मेरे ख्याल से कायद का नाम मैंने लिया और आपने कहा कि कल करेंगे। मैंने भी ये बोला था कायद गानिया जो है ना वो वीक है, निकल सकते हैं, तो आपने नहीं भी नहीं, ये बोला कायद का था। दिया था हमने, राइट? कायद का दिया था ना, ऐसा तो नहीं हमने कल पे छोड़ा कि चलो कल बात करेंगे, और ना कल फायदा नहीं होता। हाँ, फिर बात अच्छा ही है नहीं ना, अगर करते। छोड़ा भी था तो हम अब दे सकते हैं। मुझे लग रहा है कायद निकल जाएगा। वाह 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 भाई। यार तुम्हारी पिछले सीजन में वो आती थी, प्रोडिक्शंस आती थी, भविष्यवाणी। यार पता है क्या सीन है, मैं बताता हूँ। हाँ मैं इसके पीछे की लॉजिक बताता हूँ। इसके पीछे की लॉजिक ये है कि पिछले सीजन में तक ये होता था कि आपके नोन फेसेस होते थे, आपको पता होता है कौन कम नोन फेसेस, तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस बार सारी अननोन है, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपको नहीं पता, बिकॉज सबकी आप जाके देखें तो बहुत ज़्यादा फॉलोइंग नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा इसलिए ही है। थोड़ा सा जो है ना वो है, सारा उमेर और काशिफ भाई क्या होता है कि हाँ हाँ, वरना ये ऑफर्स लोग तो बहुत कहीं। आ रही है इधर उधर से कि आप जो है वो हमसे पेड सर्विसेज हाँ ले लें। हाँ, हमें ईमेल आई बोले कि हमारे पास हम अंदरूनी खबरें देते हैं, पेड सर्विस है। हमने बोला भाई क्यों नहीं क्यों 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 भाई, चाहिए, क्या इसी का तो फायदा मजा है नहीं। है। हाँ वही बात है, अब हाँ पता करके भी हम ऑब्वियसली लोगों का एक्सपीरियंस तो खराब कर नहीं सकते, रिवील हाँ, करें कि भाई ये हो गया है, तो इससे अच्छा है कि मतलब बेखबर रहो। वो वाली स्ट्रेटेजी तो है ना, क्लिक बेट वाली, कि आगे देखे कौन निकलने वाला है सिर्फ लाइव स्ट्रीम पर, वो वाला हाँ, चक्कर तो है ही नहीं भाई। जो बात है।
आम आवाम की और तरह हम दूसरा भी है कि देख रहे हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे लिए भी सस्पेंस ही हो, और बिकॉज क्या। वो हम भी तमाशा सिर्फ रिव्यू नहीं, हाँ। एक्सपीरियंस के लिए देख रहे हैं क्या हम्म, अच्छा लगता है ये चीज़, तो वो उसी टाइम पे पता चले ज़्यादा बेहतर है। ऐसा ही है। पहले पता चल जाए ख़राब हो जाता है आपको 2 दिन पहले, कि आपको पता है कि यार उस नज़र से देख रहे हो भाई यार ये बेचारा जाने वाला है नहीं यार। नहीं भाई, इस चक्कर में नहीं जाना, पेड हो कि अनपेड हो, हम्म, नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल, अगर आपको हमसे पेड सर्विस चाहिए तो हम दे सकते कौन सी हैं। सर्विसेज दे रहे हो ये तुम? जो भी कोई चाहिए अबे बस क्या हो ऐसा गया? है। सुबह सुबह पेड सर्विसेज चाहिए। तुझी रहती है। खैर दिन का आगाज होता है, और हाँ, किस चीज़ से होता है? बिचिंग से होता है, बैक बाइटिंग से होता है। सबको लग रहा है काशिफ भाई जो है ना वो एक्चुअल में मास्टरमाइंड है, जो एड़ा बन के पेड़ा खा रहा अहमद, है। सारा और सारा मुस्लिम। नीलम और मुस्लिम ये जी लोग जी। बातें कर रहे थे। हाँ, वो कहते हैं कि वो अब्बू वाली फिगर देके वो हमसे ब्लैकमेल करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके हमसे वो काम तो करवा लेते हैं, हाँ, लेकिन हम भी पक्के हैं और हम भी बता देते उनका हैं। कहना ये था कि पहले तक वो सेफ खेल रहे थे, हाँ। ठीक है, लेकिन जब से उन्होंने देखा कि यार वो जो नॉमिनेशन वाले में उनको नॉमिनेट किया गया, तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा मैं बताता हूँ। हाँ, तो वो थोड़े से चालाकी पे आ गए, जो कि सही है यार। तो उनको तो गेम एक, खेलना है। हाँ, गेम खेलना है, उनको अच्छा है, उनको भी एक अगर हाँ। गेम खेलना चाहिए, और पता चल गया कि भाई यहाँ कोई किसी का नहीं है, हम्म। और सब अपने टाइम पे अपना दिखा मुस्लिम देंगे। एग्जाम्पल दे रहे थे ना कि मुझे कह रहे थे कि तुम बैक ऑफ हो जाओ और गेम में टास्क में, हाँ, और इसको खेलने दो या इसको करने दो। तो जाहिर सी बात है वो अब्बू बन के थोड़ी आया है। बादशाह सलामत ने थोड़ी कहा है कि भाई जो सारा उमैर है और जो हम्म, काशिफ भाई है वो अम्मी अब्बू हम्म, बनकर आए हैं आपके, तो आपने जो है शफकत हासिल करनी है उनसे। और उसके बाद जो है हमने सैफ की जो हमने शेर देखे। गुलकारी तो सुनी, हाँ, अब शायरी भी सुन ली। शेर व शायरी बिल्कुल, उन्होंने टेबल पे बड़ी महफिल में जो है वो 2-3 कंवल शेर के लिए मारे। शायद किया। जी 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 जी, कवल के लिए। एक तो कार्ड्स वाला सीन जो था, हाँ, उस हवाले से कुछ उन्होंने कार्ड वाला मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने मेरे ख्याल से कस्टडी में दिए थे कवल को कि वो आप कंवल को रखें। दिए हुए थे, उसने मांगे कि भाई माम को देना, तो कंवल ने फेंक के चलिए चले के क्यों, नाराज हो गई। उसको मांगे क्यों? वो जेवर था उसका कवल का, वो कार्ड्स वो जो लेके घूम रही थी ना, वो उसकी एक प्राइड थी, वो प्राउड फील जबकि कर ना रही वो थी। मुशीर है, ना वो बस सिर्फ हाँ दोस्त हैं, हाँ हाँ। लेकिन मुशीर के पास होनी भाई चाहिए थी। उसके लिए तो ये था, वजीर ने मुझे इतना बड़ा जो है अहम ये दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, कार्ड्स लेके घूमो, तो कार्ड्स लेके घूम रही थी और फिर फेंक के गई, लो अपने कार्ड्स पता नहीं नहीं, रखवा सकते तो मेरी क्यों भी हो, देते मैंने हो। कहा कुछ नहीं, कोई और बात हुई, कुछ हुई है, लेकिन नाराजगी मुझे समझ नहीं आई कंवल की। हम्म। और यार ये कायद को तो मेरे ख्याल से पहले से फीलिंग आ गई थी, क्योंकि उन्होंने फ़ौरन बताना शुरू कर दिया था कि भाई देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अब जितने भी ड्रेसेस मेरे हैं ना वो कपड़े हैं, मेरे हैं, तो भाई अगर मैं जाऊँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे भिजवा बैग में डाल देना। के मुझे भिजवा देना। तो फीलिंग्स जो है ना वो आ जाती है अंदर से, आपको खबर मिल जाती है कुछ होने वाला है आज। हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको ना, हम्म। कौन सी सेंस होती है? सिक्स सेंस। सिक्स सेंस होती हाँ, है छठी हिस्ट। आपकी गट फीलिंग होती है। हिस्ट पता नहीं। गट फीलिंग हाँ, आपकी गट फीलिंग। जो है ना वो बता देती है। तो हाँ, मैं भी था थोड़ा सा, और कायद का भी था। हमने टीजर में देखा था कि 2 पौधे थे, हमें लग रहा है 2 लोग जाएंगे, लेकिन एक निकले। एक और पौधा तो मैडी को ऐसे ही दे देगा, जा ऐसे लगा ही दे ले, दिया, तुम भी कुछ करो मैडी। करो कुछ करो। मैडी ने क्या किया होगा पौधे का? लगाया होगा ना गार्डन एरिया में। वहाँ तो फेक वो नहीं लगी हुई ग्रास। एक तो ओरिजिनल हो, सारे फेक ही, घर के अंदर भी फेक, गार्डन में भी फेक, कोई तो चीज़ ओरिजिनल हो। हाँ, उसके बाद जो है वो क्योंकि नॉमिनेशन होने वाली थी, तो थोड़ा बहुत जो है वो फन एलिमेंट सैफ का रिदा के साथ भी चल रहा था कि जब तुम अगर निकल जाती हो तो कैप मुझे कैप दे दे देना, देना, और ऐसी और भी चीज़ यूनिसेक्स थी। जो भी चीज़ें हैं वो हाँ दे देना। हाँ, मतलब वो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें उनसे मांग रहे थे, तो तुम्हें भी हो जाएगी मुझे भी हो जाएगी, तो तुम्हें याद देना वो कौन सी चीज़ होती, हाँ मैं दे दूंगी तुम्हें। हम्म, तो वो नोक झोंक चल रही थी। बिल्कुल। और बाकी ये है कि हम देखते हैं कि लोग माइक नहीं पहन रहे थे। भाई ढीठ हो चुकी है माँ, हम बादशाह सलामत की बात भी नहीं सुन रही। मतलब बादशाह की आवाज़ आती है ना, बंदा हिल जाता है। हाँ, 2-3 बार बोला गया, नहीं पहले है किसको बोला था माइक पहनो? मेरे ख्याल से पता नहीं, जो भी था मैं भी भूल गया। सारा मैं थी शायद, हाँ मेरे ख्याल से सारा थी या कौन था। पर उन्होंने फ़ौरन माइक पहन पहने, लिया था। फ़ौरन से हिल गई, माइक पहना, सॉरी बादशाह सलामत, सॉरी मैंने माइक नहीं लगाया। दूसरी आवाज़ आई, माहम माइक पहन लें। फिर तीसरी आई नहीं सैफ। नहीं, माइक पहन लें। हाँ, हाँ, वो ये बहुत आया भी नहीं कि नहीं पहनूँ, अच्छा आप बोल रहे हैं तो। कोई रिएक्शन ही नहीं। बादशाह ने अबे पहन ले। फिर सैफ को बोला, सैफ कौन नहीं पहना हुआ, फिर सैफ ढूंढ रहा है, जब तक सैफ को उन्होंने तो पहन 3 लिया। दफ़ा बोला। हाँ, सेकंड टाइम माम को बोला हाँ, ओके, फिर वो उन्होंने लगाया माइक, कोई जूं तक नहीं रेंगती ना, बोला चक्कर। फिर सैफ को बोला अंदर लिविंग एरिया में, कौन किससे नहीं पहना जाओ। और सैफ को पूरा मतलब इंटेलिजेंट है ना, पता चलिए, फॉरेन से नजरें घुमाई, यहाँ तो पहने हुए, सोना मेकअप एरिया में सीन होगा, भाग के गया और देखता है अंदर जो एक मैडम थी वो साड़ी वाड़ी पहनी, उन्होंने तो तब पिने तक नहीं पहन मिल लिया रही था, थी। लेकिन हाँ वो लेट हो गया था। उन्होंने बोला कि अब तो बादशाह सामने प्रेशर यही आया, सैफ पे प्रेशर यही आया कि अभी बादशाह ने मुझे डायरेक्ट बोल दिया, अब कुछ करना पड़ेगा। फिर वो उनको जेल सुनाते 6 घंटे, इसमें माम कहती हैं कि नहीं 1 घंटा जाऊंगी। 1 घंटा जाऊंगी। नेगोशिएशन चल रही है भाई, ये कोई आपको पुलिस ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा हुआ है कि वो कह रहा है इतने का चालान होगा, बोलते नहीं नहीं यार इतने में ले दे के कर लो। लेकिन ढीठ पना है यार ये बिल्कुल ही, मतलब आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो यार? जाने को तैयार नहीं थी, फिर बड़ी निगोशिएशन हुई, यासीन बीच में आया, हाँ। यासीन ने कन्विंस किया, कुछ किया कि भाई नहीं वो चले जाओ, कर देगा ये इजी कर देंगे आपके लिए। हाँ, मुझे ये था कि माम शायद नहीं जाएगी, फिर बादशाह सलामत आके क्लास लेंगे, बिकॉज टीजर से जो हमने देखा था ये देखा था कि बादशाह क्लास ले रहे थे, और वो नहीं गई थी, ये नहीं दिखाया था कि चली गई हैं, लेकिन वो इवेंचुअली फिर चली जाती हैं। फिर सैफ या ना जब उनको बर्तन धोने का टाइम होता है तो 1 घंटे बाद निकाल लेता है।
वो भी सही टाइम में निकालता है वैसे, सैफ भी सही है कि भाई तुम जेल जाओ, चलो 6 घंटे के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे बाद भी तब निकालो जब तुम्हें आगे काम करना है। तो फंसाता सही है बिल्कुल सैफ, कैसा नहीं कि चलो इतना दिल उस पर आ गया कि चलो यार निकाल देते हैं अब, नहीं काम करना है, अब निकलो और अब काम भी करो। बिल्कुल। तो ये बाकी हम देखते हैं कि एक और आपकी हो रही होती है, पहले मलाइका और जैनब की आर्गुमेंट कुछ हो रहा होता है बाहर बैठे हुए, और मिसकम्युनिकेशन होती है कि वो सैफ ने मलाइका नहीं, जैनब को कुछ टास्क बोले जाता है, वो नहीं कर रही होती, जो कि वो कहती है कि सैफ ने बोला है कि मलाइका नहीं कर रही क्योंकि उसके हाथ में दर्द है या नहीं, मलाइका ने कुछ नहीं कर रही। फिर बाद में असल बात जो सैफ बताता है ये था कि जब सैफ से पूछी जाती है, कहता है कि मैंने बोला था कि सारा जी का हाथ में मसला है, सारा के हाथ में है, तो मलाइका ने सारा जी का काम भी कर दिया है, ठीक है, तो बाकी का वो कुछ आप वो कर दो। तो फिर वो क्या कहते हैं, जैनब देखती है अच्छा यहाँ पे तो कच्ची हो गई, फिर वो मुड़ जाती है, दानिया दानिया इधर आओ, तुम टॉम बॉय हो इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ कहती हूँ, तुम टॉम बॉय हो, तुम अपनी असलियत नहीं दिखाती, तुम ये हो तुम वो हो। और दानिया जो है टपोरी मुझे टपोरी बोला। तो वो था, मुझे लगा था जैनब वो लड़ने के मूड में थी, वो चाह रही थी फुटेज कहीं ना कहीं, तो मैंने देखा पहले मलाइका से फजूल में हो रहा था, फिर देखा नहीं यार यहाँ तो अच्छी हो गई है। मलाइका ने अच्छा कि आर्गुमेंट नहीं किया, डायरेक्ट सैफ को बुलाया, सोर्स को ही बुलाया कि भाई बताओ क्या चीज़ है। अच्छा, आर्गुमेंट से मुझे याद आया, महाम और सैफ की जो पूरी इतनी बहस चल रही है चीज़ थी, मुझे कहीं कहीं फील हुआ कि यार बीइंग अ वजीर आपको इतनी बहस करनी नहीं चाहिए, मतलब आप क्यों बहस कर रहे हो यार, आप डायरेक्ट सुनाओ। पता है अगर मैं वजीर होता मैं वजीर होता मतलब आप सोच रहे होते ना कि यार अगर ये चल रहा है, ठीक है, आप पहले 1 घंटे के 6 घंटे का बोला है, आप बोलोगे यार मुझसे बहस नहीं करो, बहस बंदा किया जा रहा है, वो बढ़ा दो 12 घंटे, फिर बहस किया जा रहा है वो 24 घंटे का। ये मुझे कोई कैरेक्टर याद आ रहा है पिछले सीजन का जो बहस नहीं करता था। अरसलान ने बोला था कि मुझसे मेरा वो था कि बहस नहीं करना, बहस करने पे जेल है, उनके फजूल में आप क्यों कर रहे हो यार। मेरे ख्याल से नताशा का भी यही सीन था कि वो इतना उसने अपना एक बुरा एक बना लिया था एकदम खड़ूस किस्म का, कि वो बहस नहीं करवाने देती थी। लोग तो ऐसे मान जाते थे फर्स्ट में, लेकिन जो नहीं मानता था वो डबल करती थी। बिल्कुल, क्योंकि बादशाह ने बोल दिया भाई वजीर वजीर है, वजीर की बात माननी है, वजीर की नहीं मानी फिर मैं देख लूंगा, तो आप उसको बहस करने का बनता ही नहीं है ना। वजीर के पास भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बैक पे बादशाह सलामत है, बात खत्म भाई। और आपने बोल दिया, आपने सजा सुना दी, उसके बाद बादशाह सलामत देख लेंगे, कोई नहीं मान रहा तो आपने बोल दो भाई, आप बढ़ाते जाओ, जो मैक्सिमम है बहस करने से बेहतर है आप 24 घंटे तक ले जाओ, और उसके बाद आप छोड़ दो भाई, अच्छा ठीक है आप कैमरे में जाओ, बोल दो कि चलो भाई 24 घंटे तक की हो गई है, अब ये नहीं मान रहे, इससे ज़्यादा कि 48 पे जा नहीं सकता, कार्ड नहीं है, तो अब आप देख लो। तो अच्छा आते रोज तो उन्होंने आना, ये भी नहीं कि नहीं यार वो वीकेंड आता है तो आप बोले यार 1 हफ्ते बाद बात पुरानी सलमान खान थोड़ी के एंड में आएगा, अब रोज आते हैं वो आके क्लास ले लेंगे जो भी है, नहीं आता था और नहीं होगा तो आप बोलो कि जिस दिन याद दिलाओ, बोलो बादशाह में क्या सीन है भाई, इसको सजा नहीं दी, क्योंकि बादशाह को फिर स्टैंड लेना पड़ता, वरना फिर वजीर की इज्जत नहीं रह जाती, उस पोजीशन की इज्जत नहीं रह जाती। जो वजीर बहस इतनी कर रहा होता है ना, वो फिर गिर जाता है वो वाली चीज़ के यार, आपका ना स्टैंडर्ड के यार, आप वजीर हो, आप फजूल में बहस कर रहे हो, आपका बनता ही नहीं है, आप बस बोलो और सुनाओ। बाकी आपने रैंप वॉक देखी? रैंप वॉक सबकी देखी। किसकी अच्छी लगी आपको? सभी अच्छे थे। मैंने बहुत फास्ट, मुझे लगा बहुत फास्ट भाग रहे, फिर मैंने रियलाइज किया कि मल्टीप्लाई 2 पे लगाया हुआ मैंने, फिर मैंने स्लो किया तो स्लो में मजा नहीं आया। रैंप वॉक नहीं हो गया, रैंप रन हो गया। रैंप रन हो गई थी, वो सारे के सारे भाग रहे हैं। इसमें से मॉडल्स कौन है? कोई भी नहीं है। नहीं, अच्छा है वो टशन तो ऐसे मार रहा था जैसे कि एक्टर, रैंप तो रोज का काम है। मॉडल तो आजकल हर कोई है। हाँ, हर टिकटॉकर जो वॉक कर रहा है वो मॉडल है। टिकटॉकर ना भी हो, इन्फ्लुएंसर हो गए, ब्लॉगर हो गए, हर कोई शौक सबको होता है, सबको शौक है, सब मॉडल बने हुए हैं, सब अपने नाम के आगे इन्फ्लुएंसर, मॉडल, एक्टर, और जो भी नाम कलमात लगा सकते हैं वो अल्फाज और कलमात लगा रहे हैं। जो है ना वो हो गए, बहुत सारी जॉब्स हैं लोगों की, बहुत सारे उनके ना पेशे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पौधे आ जाते हैं। सबको डराया जाता है, बादशाह जो अपना एक स्टैंडर्ड तरीके से सबको डराते हैं कि ऑडियंस ने आपको शायद पसंद किया नहीं किया, कर लिया तो आप बैठ जाए, एंड में बच गए कायद और मैडी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कायद को जो है ना वो हो चुका था कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैडी फिर भी कहीं ना कहीं था कि मुझे बादशाह जो ना टोपी करवा के बचा लेंगे, तो खैर बच भी गए, 2 पौधे मिल गए। और कायद जो है जाते जाते गाना सुनाते हुए जाते हैं, कौन सा था, आज जाने की जिद ना करो। हाँ, आज जाने की जिद ना करो, और उसमें फिर बहुत सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। किसी ने जिद नहीं की, जा तू जाएगा तो मुझे मिलेंगे इनाम। हाँ, अच्छा मुझे कहीं लगा कि पता नहीं, हो भी सकता है कि इतनी जल्दी बॉन्ड बन जाते हैं, लेकिन कायद से किसी का ऐसा बॉन्ड नहीं बना था कि लोग, मुस्लिम को भी मैंने देखा कि वो इमोशनल, मुझे लगा थोड़ा सा इतनी जल्दी इतना बॉन्ड नहीं बन सकता। नहीं, ये जो है ना ये परंपरा है, सही है, परंपरा क्या है कि जो भी जाएगा, बिग बॉस से वो चली हुई आ रही है कि आपने रोना है, चाहे वो फर्स्ट वीक हो जिसमें आपकी बॉन्डिंग हो या ना हो, या एंड के सीजन का एंड चल रहा हो, आपने रोना है।
तो बस वो एक होता है ना कि अनकॉन्शियस में चल रहा होता है कि चलो वो एलिमिनेट हो रहा है, चलो चलो बिल्कुल रोते रोते रोते। बिल्कुल अब मुझे नहीं पता किसका दिल का हाल क्या है, कोई सच में रो रहा है, कोई सच में कोई हाँ बॉन्ड, लेकिन हाँ वही मुझे कहना, आप कुछ कह नहीं सकते। कैमरे पे ऐसी कोई बॉन्डिंग नज़र नहीं आई कायद के साथ कि भाई ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे और टाइप की कोई। तो अपना इंडिविजुअल रह रहे थे, फर्स्ट में होना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग रो रहे थे, या फिर वो रो रहे उस दिन से डर रहे थे जब वो भी एलिमिनेट होंगे। हो सकता है एक यार, हफ्ते में हाँ फैमिली तो नहीं प्रेशर बन होता जाती। होगा आपका, आप जब खड़े हो आपको पता है कि यार कुछ भी हो सकता है। या ये वो जो आंसू निकल रही है वो सारा प्रेशर का नीलम रिलीज सारा है। नीलम सबसे ज्यादा तो काइट से उससे ज्यादा सारा नीलम बचने पे रोई थी। तो बहुत वो इमोशनल लगे, जबकि मुझे लग नहीं रहा वो बहुत लंबा टिकेंगी। हाँ क्योंकि सच इन्वॉल्वमेंट उनकी दिखती नहीं है, गानिया की भी नहीं दिखती, तो मुझे लग रहा है अगले सारा नीलम या गानिया में से कोई हो सकता है। तो ठीक है, खैर काइट चले जाते हैं पौधा लेके, उम्मीद है अब तक उन्होंने पौधा लगा दिया होगा। जी जी। और उसके बाद आपके टास्क पे आ जाते हैं। टास्क होता है, हाँ, टास्क था वजीर राशन का टास्क प्लस वजीर का टास्क। वजीर का तो पहले जो तो तीन जीतेगा वो जाती हैं कि भाई तीन वोट दो, उसमें हाँ, आपके मुस्लिम है, दानिया दानिया, मुस्लिम और रिदा, रिदा। उनको वजारत का मिलता है, टीम सेलेक्ट करते हैं और फिर गेम खेलने चले। अच्छी बात वैसे यह है कि वैसे नई अगर गेम टास्क नहीं होता और सिर्फ वोटिंग होती तो आपको क्या लगता है कि तीनों में से कौन टॉप पे होता? यार मुस्लिम और रिदा दानिया। को ज़्यादा मिले थे। अच्छा। दानिया और काशिफ वगैरह टाई हाँ, था, उसके बाद मेरे ख्याल से मुस्लिम हो जाता, मुस्लिम बन जाता ना। मेरे ख्याल से, क्योंकि रिदा के ग्रुप के 5 लोग हैं मेनली, ठीक है, हाँ। बाकी सारे मेरे ख्याल से मुस्लिम को देते हैं। तो अगर उनमें होता, लेकिन वोटिंग पे होना नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा मेरा होता है कि बायस वाली चीज़ ग्रुप होती तो है। बन चुके हैं ना, क्योंकि हाँ, वही सीन है। वजीर बने तो अपनी मेहनत से बने, ठीक है, तो वही हुआ कि फिर टास्क में कहते हैं नए टास्क से अच्छा लगा देख के कि नए टास्क हो रहे हैं। इसमें भी प्रोमो में दिखा, कल भी जो गेम है वो नया टास्क है, तो अच्छी चीज़ है। हमें पता नहीं होता कि यार, वरना पुराने वाले हमें रट गए थे, वो नहीं बर्गर बनाना है चीज़, हमें पता होता था कि हमें ऐसे पता था यार नीचे वो आएगा वो आएगा वो आएगा वो आएगा, सबको पैटर्न याद थे। पैटर्न याद थे। तो अच्छा है कि नए टास्क आ रहे हैं, तो देखने में अच्छा लग रहा है। और उसमें बॉल नहीं गिरानी थी, फुटबॉल। बॉल वाला आपने मैडी का चेक किया तरीका? बहुत अच्छा था। उसने क्या किया था, पैर से ना सिर्फ उस कंटेनर को दबाया, उसने बॉल भी दबा ली थी। चीटिंग भी कह सकते हैं, लेकिन अगर बादशाह नहीं पकड़ा तो इसका मतलब है ठीक हो। क्योंकि मैंने वही नोट किया कि सब जो है ना बड़े एहतियात से, क्योंकि आप प्याला नहीं दबा सक रहे थे, लेकिन मैडी की स्ट्रेंथ इतनी है कि प्याला भी दबाया, बॉल भी दबाई, और बड़े आसानी से भागते भागते आया। बिल्कुल, इसलिए तो एंड में उसका कॉन्फिडेंस था, जब एंड में लोग डिसाइड कर रहे थे कौन अब कौन बॉल रखने जाएगा, मैंने मतलब छोड़ मैं दे, मैं जा रहा हूँ, मुझे सबसे पहले मैंने किया कोड भी, क्रैक कर लिया है। और उसने सबसे पहले किया भी। उसके बाद वो क्या सीन था कि वापस से वो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन हो गई सबकी थी, हाँ, वो मेरे ख्याल से कि सबने 3-3 बारियां करनी है, ठीक है, तो किसी की रह गई थी बिकॉज ऊपर स्लॉट लिमिटेड थे, तो नीचे फिर उन्होंने रखना शुरू की, काफ़ी टाइम लिया, सोचा समझा कि कैसे क्या करना है, और फिर सबकी 3-3 बारियां हो गई। ओमी को मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बेचारे को, घुटने में, उसके घुटने कमज़ोर होंगे, तो देख के लग रहा था यार बेचारा, मतलब कब से हॉप कर रहा है, लेकिन बीच में रुकता था। वही कह रहे काशिफ भाई खुश हो रहे थे, बोले थे अच्छा वो मैं नहीं गया, वरना ऑब्वियसली ज़ाहिर सी सारा बात जी है यार। अच्छा डिसीजन था, नहीं क्योंकि आपको नहीं, पहले नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। सारा जी और काशिफ जी का अच्छा डिसीजन था कि वो नहीं गए। ज़ाहिर सी उनके बात है, लिए अभी तो स्ट्रगल एक होगी। हफ्ता हुआ है, आगे आपने और खेलना है, वही वाला सीन अब्दुल्ला भाई वाला ना हो जाए कि आप पहले जोश में आके जो है ना होश खो बैठे। शेरी ने बोला बल्ब को हाथ लगा, तो उन्होंने शेरी निकल गया आगे, और आप कमर के साथ हमारे साथ स्टूडियो में बैठ गए। सही है चक्कर था। खैर अच्छा था। बाकी प्रोमो में हम देखते हैं, प्रोमो में आपके देखते हैं कि एक नया टास्क भी और एक लड़ाई भी होती है। वो लड़ाई होती है जब दानिया बन गई। अच्छा, दानिया पहले तो बन जाती है वजीर, बिकॉज उनकी टीम जीत जाती है और उनके गाने शाने शुरू हो जाते हैं, हो जमालो। फिर हम प्रोमो में देख रहे हैं राशन मिल गया ना, 1400 पॉइंट्स मिल गए, अच्छा अब चिकन भी मिलेगी, बीफ भी मिलेगा, चीनी कॉफी भी मिलेगी, कॉफी भी आएगी मिलेगी, भाई, आप जो मांगे मिलेगा, दूध मिलेगा, हर चीज़। फिर प्रोमो में देख रहा था कि दानिया और जैनब राजा इनकी फड्डा हो रहा था। इनका फड्डा देख के मुझे याद आई अरूबा और नताशा की लड़ाइयाँ। ये लड़की वाली जो है ना, वही मुझे खतरनाक याद है। लड़ाई होती है, दो लड़कियों की खतरनाक, अगर लड़ाई है ना, और उसमें से एक वजीर है। और अरूबा जैनब मुझे लगी थी अरूबा, नताशा मुझे लगी थी दानिया, बिकॉज अरूबा अभी जैसे उठती नहीं थी, जैनब नहीं उठ रही थी कि मैं नहीं उठूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, हाथ लगा कर मिमिक कर रही थी उनको, दानिया की जो भी उनके ऑर्डर्स थे, और जेल वेल, अब मुझे पता नहीं क्या होगा, कितना स्ट्रिक्ट। अब दानिया पे डिपेंड करता है कि वो अपना माइंड या अपना जो टेम्पर है वो कितना लूज़ करती है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा लूज़ करेगी कुछ ऐसे डिसीजन लेगी जो कि नहीं लेने चाहिए। तो इस वक्त मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा जो है दानिया के ऊपर, चाहे वो सेफ है, आगे के रिश्ते, आगे की चीज़ें उसको अगर बरकरार रखनी है, आगे अपने यहाँ रखना है, तो उसको थोड़े से दिमाग के साथ करना होगा, उसको पावर याद रखनी होगी अपनी। तो प्रेशर ऑब्वियसली वजीर पे होता है, दानिया पे भी है। और दूसरी चीज़ हमें उसका भी क्लियरेंस मिल गई, जो कि हमें हो रहा था कि जो 2 लोग पिछले हफ्ते बोला था कि भाई अगले हफ्ते अनसेफ रहेंगे, तो पता चलेगा कि सेफ अनसेफ है। और यासीन भी अनसेफ है। सैफ बच जाएगा जिस हिसाब से, जो नहीं, पर वो बच कैसे जाएगा? टास्क तो खेल नहीं सकते वो, टास्क वोटिंग पे ना। हाँ, वोटिंग वाला सैफ भी बच जाएगा। सैफ क्या कमेंट नहीं चेक करते कितने आ रहे हैं? नहीं, कमेंट जितने आ रहे हैं सैफ के, पहला कमेंट ही हमारी वीडियो पे भी सैफ का होगा। हाँ, सबसे पहले कमेंट आता था कि माय फर्स्ट कमेंट, अब आता है माय फर्स्ट सैफ। मैं फर्स्ट सैफ।
अभी भी कंफ्यूजन है, कुछ लोग मानते नहीं है, कुछ लोग मानते हैं, कहते हैं कि नहीं फैन फॉलोइंग नहीं हो सकती, कुछ लोग कहते हैं फैन भाई फॉलोइंग वो तो एक दो चीज़ चली आ रही ना, वो मेरे ख्याल से बहुत एंड तक हमें मालूम चलेगी कि PR है या फ़ैन फॉलोइंग है। ठीक है, अब जो फ़ैन है वो फ़ैन है ही, लेकिन PR वाला भी कह सकता है कि मैं भी फ़ैन हूँ और मैं ओरिजिनल बंदा हूँ, तो वो बाइफ्रिकेशन कैसे करे, उसका तरीका ये होता है जो हमने लास्ट टाइम भी फिगर आउट किया था। किसकी PR थी जो हमने पकड़ी थी कि जो कमेंट्स हमारे चैनल के उसमें आ रहे थे सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट दूसरे चैनल के कमेंट्स में भी आ रहे हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी वही सेम कॉपी पेस्ट क्योंकि कॉपी पता है पेस्ट कॉपी PR का पेस्ट। पता ऐसे भी चलता है, बिकॉज मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले का रिव्यू था जब हमने बोला था कि मुस्लिम जो फजूल के अंदर बीच में घुसा था लड़ाइयों में, तो हमने बोला था कि भाई अपना वो गलत कर रहा है, तो कुछ लोग जो कि रिव्यू नहीं देख रहे सिर्फ कमेंट आने से बदल जाते हैं, उसमें भी बोले कि नहीं आप लोग मुस्लिम की जाएगा, उस दिन तो कोई तारीफ भी नहीं की, नहीं किया, जहाँ जो गलत है वो गलत है, तो वो लोग अगर डॉज मारने चाहिए, पता है हमें कभी कभी पता चल जाता है, रियलिटी सामने आ जाती है कि नहीं, वो तो ऑब्वियसली जो हो रहा है पर एपिसोड के हिसाब से रिव्यू है ना, हम पूरे वीक का या कोई चीज़ तो नहीं है कि यार हम पूरे वीक पे जज करें, अच्छा 2 दिन बुरा था 3 दिन अच्छा था तो 3 दिन अच्छी वाली तारीफ कर लेते हैं, रोज का रिव्यू है, तो जिस दिन जैसा परफॉर्म कर रहा है वो चीज़ उसकी बात हो रही है। तो अगर जिस दिन जैसे सैफ गलत भी था जो हमने बोला था वैसा वजीर उसने चोरी की थी, कोई नहीं ऐसा बोल रहा कि नहीं यार वो गलत है वजीर है, तो उस पर आपको बनता है कि यार ऐसी फैन फॉलोइंग ब्लाइंड वाली नहीं हो सकती, जो कि फिर गलत है तो उसको भी सही बोल रहा है, वो फिर आपका होता है कि नहीं यार कुछ तो है पीछे। लेकिन हाँ ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि सैफ बुरा खेल रहा है, सैफ है अच्छा खेल रहा है और नज़रों में है, और मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप कंटेस्टेंट है, बिकॉज उसको अटेंशन भी मिल रही है, वो परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है, उस पर स्पॉटलाइट है भी, दिख भी ज़्यादा रहा है, जो बाकी लोग हैं जो नहीं दिख रहे उनसे तो बेहतर है बहुत, जो स्टैंड लेता है उस पे वो पे खड़ा रहता है, ये है कि वो पीछे नहीं हटता, चाहे पे सही हो गलत हो कुछ भी हो, फिर बैठ जाता है जब थक जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हम अपने शो का बिल्कुल, अगर आप कायद को देखना चाहते हैं एक इंटरव्यू में तो बस पे यार पे बस पे आ चुका है, उसका इंटरव्यू अब देख लें। वो देख लें। सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन चाहिए क्योंकि यही सब्सक्रिप्शन हम लेके जाएंगे कायद भाई के पास, को दिखाएंगे देखें इस चैनल पे इतने सारे लोग हैं आपके फैंस हैं, तो आप आएँ तशरीफ़ लाएँ। कमेंट ही नहीं हो रही कायद भाई के लिए, तो कायद भाई को देखना चाहते हैं इंटरव्यू में, नहीं देखना चाहते ये भी बताएं कमेंट में कि इंटरव्यू, ताकि हम उनको भेजें कमेंट। हाँ तो भेजें हम कि भाई लेकिन मांग रहे हैं, लोग मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे, लोग मांग रहे हैं, हम नहीं कह रहे, हम नहीं मांग रहे। तो ख़वातीन नज़र आ दिया था हमारा आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट करें, अल्लाह हाफ़िज़।